हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखे होंगे। उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट पे आप लोगों ने थोड़ा ध्यान जरूर दिया होगा। आपका थोड़ा ध्यान काफी है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक, आपका ध्यान बहुत होता है लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान लगा दोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मोलरता, मोलैरिटी मतलब सांद्रता में हमने प्रतिशत सांद्रता की बात की थी। उसमें कितने प्रकार होते वो हमने हो गया था, हमने उसका फार्मूला लिखा था। फिर हम लोगों ने मैंने बताया था मोलरता के बारे में और आप लोगों ने उसको थोड़ा ध्यान से देखा था। ठीक, थोड़ा ध्यान आपके लिए काफी है। ठीक, तो मोलरता का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। मोलरता बराबर विलय की मोल की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मतलब किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को उस बिलियन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक, अच्छा, आज हम समझ लेते हैं मोलरता क्या होती है, फिर इनसे मोलरता से संबंधित कुछ सिंपल प्रतिशत सांद्रता से भी, मतलब प्रतिशत सांद्रता, मोलरता इन तीनों चीजों से रिलेटेड हम कुछ नॉर्मल से न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम कल इसी टॉपिक पर मोलरता प्रतिशत सांद्रता पर कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो आप लोग आज ध्यान रखें। यदि आप आज इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, आपने अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। कल वाले क्वेश्चन जो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, आपके बुक के होंगे, बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत होती है तो आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके क्लास का ग्रुप बना है, उस पे अपनी प्रॉब्लम को लिख के हमको बता सकते हैं, या आप चाहें तो पर्सनली हमारे नंबर पर कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। बट आपको संपर्क करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको इतना उत्सुकता, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक, कि कम से कम एक ग्रुप पे जाके अपनी प्रॉब्लम लिखे, या इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा कि स्क्रीन टच करके फोन लगा के कम से कम क्वेश्चन को पूछे। इतना मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, ओके, तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं मोलरता। क्या? मोलरता। ये भी सांद्रता को मेजरमेंट करने का, मापन करने का एक तरीका है, एक फार्मूला है। इसकी इंग्लिश होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी। ठीक, मोलरता के बाद हम लोग मोलरता पढ़ते हैं। तो मोलरता होता क्या? तो मोलरता की डेफिनेशन फार्मूले हमने देख लिए थे। अब देखते हैं मोलरता। देखो ध्यान से, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले या उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित अथवा घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन के अनुसार हम लोग फार्मूला लिखें तो मोलरता इक्वल हो जाएगा विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, किलोग्राम। ठीक, हमने क्या बोला? ध्यान से देखना, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस बिलियन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते, किससे? स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करते। ठीक, अगर कोई कहे मोलरता का मात्रक, m का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है मोलरता का, तो ध्यान से देखो, जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका मात्रक क्या? मोल हो जाएगा, और विलायक का भार किलोग्राम में तो केजी हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मोल पर केजी आ जाएगा। दूसरी बात, ताप का मोलरता पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, नो इफेक्ट आती है यहाँ एम। तो ये आप लोग नोट में लिख लेंगे, ताप का कोई भी प्रभाव मोलरता पर नहीं पड़ता है। मतलब सांद्रता मेजरमेंट करने की इस मेथड पर, मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहे बिलियन का ताप घटाएं, चाहे बिलियन का ताप बढ़ाएं, मोलरता चेंज होने वाली नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें आयतन जैसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं। ठीक, तो ये हो गया मोलरता के बारे में।
तो यदि मूललता का डिफिनेशन बोले तो आप लिख सकते हो, हमने एक बार बोला पहले, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं, मूललता कहते हैं। उसका ये फार्मूला हो गया, प्रदर्शित स्मॉल m से किया जाता है, मात्रक हो गया, ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अच्छा ये हो गया मूललता के बारे में। अब हम आपको एक बताते हैं कि थोड़ा सा हमने बताया कि देखो छोटा छोटा न्यूमेरिकल हम बताएं। क्या बताएं आपको, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। अभी मूललता प्रतिशत सांद्रता से रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको आप ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल से आपको इंट्रोड्यूस करा दें। कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोगों ने 10th में केवल केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू से रिलेटेड थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल किया था। अब न्यूमेरिकल यहाँ फर्स्ट ईयर से थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल भी करने होंगे, आसान होंगे। बस आपको फर्स्ट ईयर लेवल का, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, न्यूमेरिकल भी आपको करना है, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से कैच करना है। यदि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कैच कर लिया तो न्यूमेरिकल में ज्यादा दर्द नहीं है। ठीक, ओके, मिटा देते हैं। आपको न्यूमेरिकल करना सिखाया जाएगा ना, कुछ न्यूमेरिकल अच्छे होंगे, उसका मेथड बताया जाएगा कि उसमें अप्रोच कैसे करेंगे। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए हम देखते हैं। चलो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ है 46% वेट बाय वैल्यू। क्या लिखा हुआ, 46% वेट बाय वैल्यू C2H5OH बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ऐसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इसका आंसर हम सॉल्व करके बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने 46% वेट बाय वैल्यू एथिल अल्कोहल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, मोलैरिटी आपको निकालनी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है। हम आपको अप्रोच करके पूरा डिटेल से बता रहे हैं, ध्यान से देखना, आपको देखते रहिए बस। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन, फार्मूले को ध्यान देंगे बस, उसको अभी आपको ये आसान है, आप टेंशन ना ले, बस केवल देखते हैं जो हम बता रहे हैं, अप्रोच करते हैं, न्यूमेरिकल एकदम हलवा जैसा लगेगा। ठीक, ये आपको मोलरता आपको निकालनी है। ये हमने मोलरता का डिफिनेशन आपको, मतलब डिफिनेशन क्या, फार्मूला आपको बता दिया, डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन, बस ये समझना है आपको। अच्छा, विलय की मोल की संख्या, मोल की संख्या का हमने सूत्र बताया, वो भी लिख दे रहे हैं। ठीक, मोल की संख्या ये कैसे फाइंड होता है, कैसे निकालते हैं, तो ग्राम में भार बटे क्या होता है, अणुभार। जिस पदार्थ के मोल की संख्या निकालना हो, उस पदार्थ का ग्राम में भार और उसको डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, और भार उसमें भार कर दो, आपका आ जाएगा मोल की संख्या। अच्छा, इसका मतलब आपको हमने पढ़ाया था प्रतिशत सांद्रता में। ठीक, 46% वेट बाय वेट, सॉरी 46% वेट बाय वैल्यूम, 46% वेट बाय वैल्यूम एथिल अल्कोहल। इसका मतलब क्या हो, तो ध्यान से देखो, 46% वेट बाय वैल्यूम एथिल अल्कोहल का मतलब होगा कि देखो 100 ml, इसका मतलब आपने बताया 100 ml बिलियन में, ध्यान से देखना, ये क्या लिख रहे हैं, 46% वेट बाय वैल्यूम एथिल अल्कोहल का मतलब क्या होगा, हमने ये बताया हमने आपको। 100 ml बिलियन में 46 ग्राम, 100 ml बिलियन में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल उपस्थित है। ये इसका मतलब हुआ। यदि आप मतलब नहीं समझ पाएंगे तो आपकी क्वेश्चन करने की पॉसिबिलिटी 0 है। ध्यान से देखेंगे, लिखा है 46% वेट बाय वैल्यूम, इसका अर्थ हुआ कि 100 ml के बिलियन में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल उपस्थित है।
मतलब बिलियन का आयतन कितना हो गया 100 ml, और जो आपका एथिल अल्कोहल होगा उसका द्रव्यमान कितना हो गया 46 ग्राम। ठीक, अब क्वेश्चन हुआ होगा, आप क्वेश्चन आधार पे सॉल्व कर लिया। विलायक कौन है, ध्यान से देखेंगे विलायक कौन है। अच्छा, जब विलायक ना दिया हो तो विलायक आपका क्या हो जाएगा भैया बताओ। विलायक आपका जब कभी किसी क्वेश्चन में ना दिया हो तो वाटर, क्या ले लेंगे वाटर। ठीक, ओके, देखते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे विलायक का कहीं यूज है मोलकता में नहीं, लेकिन हमको डिसाइड करना है कि विलायक एथिल अल्कोहल है कि विलायक क्या है। ठीक, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब देखेंगे हमारा इसमें एथिल अल्कोहल और पानी दो चीजें हैं। अब एथिल अल्कोहल विलय है कि एथिल अल्कोहल विलायक है, इस पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, यदि हम एथिल अल्कोहल का निकालेंगे भार किसका C2, ध्यान से देखना C2H5OH का अनुभार निकालेंगे तो आएगा कितना 46 आएगा। इसका अनुभार कितना आएगा 46 आएगा। तो अगर मोल की संख्या निकालोगे इसका किसका एथिल अल्कोहल की मोल की संख्या, तो आप लिखोगे ग्राम में भार बटे अनुभार। तो देखो ध्यान से, एथिल अल्कोहल का ग्राम में भार कितना है भैया 46 है, तो यहाँ 46 रखेंगे, और एथिल अल्कोहल का अनुभार भी कितना होता है 46, आप डिवाइड करोगे तो मोल की संख्या 1 आएगी। मतलब इस बिलियन में एथिल अल्कोहल कितना मोल है 1 मोल है। वाटर देख, अच्छा बताओ बिलियन यदि कितना है पूरा 100 ग्राम का, इसमें दिया 100 ml दिया। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो, जब आपका विलायक क्या हो वाटर हो, विलायक क्या हो वाटर हो, तब जितना ml होगा उसका आयतन उतना ही बिलियन का भार भी होगा। क्या होगा बिलियन का भार। तो आप इतना हमको बताओ, यदि बिलियन में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है तो बाकी 54 ग्राम कौन होगा वाटर होगा, वाटर। अच्छा बताओ, मतलब वाटर का ग्राम में भार कितना हो गया 54 ग्राम, जल का ग्राम में भार 54 ग्राम, तो जल के मोल की संख्या निकालो, तो लिखेंगे जल का भार ग्राम में कितना 54 और जल का भार होता है 18, तो 54 बटे 18, 18 तिया 54, मतलब जल के मोल की संख्या कितनी आई 3। तो हमने निकाल दिया, हमने देख लिया कि एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या 1 है और जो आपका जल है उसके मोल की संख्या 3 है। तो बताओ किसके मोल की संख्या ज्यादा है, जल के मोल की संख्या ज्यादा है, इसलिए जल आपका विलायक हो गया। एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या कम है, इसलिए एथिल अल्कोहल आपका विलायक हो गया। ठीक, अब हम लोग मोलरता निकालने चलते हैं। मोलरता ध्यान से देखेंगे, मोलरता विलय की मोल की संख्या बटे विलायक का आयतन लीटर में। तो विलय की मोल की संख्या क्या होती है ग्राम में भार बटे भार। हमने डिसाइड कर लिया आपका विलय क्या है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल विलय ग्राम में भार 46 और भार 46, उन्होंने मोल ऑलरेडी निकाल रखा था 1, ये भी 1 बता। अच्छा, बिलियन का आयतन लीटर में, आयतन कितना बिलियन का दिया है 100, लेकिन ये ml में है, ml को लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखो ध्यान से 1 और 10 मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया एकदम, तो n इक्वल कितना आया 10, तो इसका आया सांद्रता 10 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया। तो अगर इससे पूछता कि मोलरता कितनी होगी, तो मोलरता हो जाएगी 10 मोल पर लीटर, किसका जो हमने ये क्वेश्चन दिया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं इसी से संबंधित जो हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो हम इसको मिटा देते हैं। ओके, चलिए आप लोग वीडियो को रोक लिया करें पॉज करके, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी हो सकता, अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर उसी समय तो आप वीडियो को पॉज करें तो आप नोट कर लें, नोट करने के बाद आप उसको प्ले करके आगे देखें। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या मिटा देना उतनी देर तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, वीडियो फिर लंबा होगा कोई फायदा नहीं इसका। ठीक, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, फिर हम लोग जो क्वेश्चन कुछ लेवल के होंगे बुक वगैरह के वो थोड़े से हम आपको कल कराते हैं क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन और लिखा है 94%, ठीक नहीं, अच्छा लिखता हूं, 98% वेट बाय वेट, 98% वेट बाय वेट H2SO4, 98% वेट बाय वेट मतलब द्रव्यमान। देखो ये सांद्रता दिया है, और कैसी सांद्रता दिया है प्रतिशत सांद्रता दिया, ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन दिया है परसेंटेज में दिया है। तो 98% वेट बाय वेट H2SO4 बिलियन की मूल ललता ज्ञात कीजिए, बिलियन की
मोलैलिटी ज्ञात कीजिए, मोलैलिटी, मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मोललता। ये आपको निकालना है। अब मोललता का हमने जो फार्मूला अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक, तो फार्मूला हमने लिखा है। मोललता की फार्मूला क्या होती है? विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। आप देखो, हमको मेन मकसद ये अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन एकदम हलवा है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। 98% वेट बाय वेट हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि 98% वेट बाय वेट का अर्थ क्या होता है। देखो ध्यान से, 98% वेट बाय वेट H2SO4 का अर्थ होगा कि 100 ग्राम बिलियन में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। कितना? 100 ग्राम बिलियन में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। तो 98% वेट बाय वेट H2SO4 का अर्थ है 100 ग्राम बिलियन में, ध्यान से देखना, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 98 ग्राम, 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। कितना? 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। ठीक, आई होप आप लोग इसको आप जिसने भी फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखा ना, वेट बाय वेट, वेट बाय वैल्यूम, वैल्यूम बाय वैल्यूम, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, बेसिक एग्जांपल आपको समझाया था। ठीक, तो देखो 98% वेट बाय वेट का अर्थ हो गया 100 ग्राम बिलियन में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। अब आती है हमारा मोललता निकालने की फार्मूला के बारे में। मोललता विलय की मोल की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। अब डिसाइड करना है कि इसमें एक तो H2SO4 है, दूसरा नहीं पता तो आप मान लो वाटर है। अब वाटर H2SO4 में से कौन विलायक होगा, कौन विलय होगा, इस पे हम थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दे रहे हैं। तो निकालते हैं इस साइड H2SO4 के मोल की संख्या। किसके? H2SO4 के मोल की संख्या। और यहां बगल में हम निकाल लेते हैं वाटर के मोल की संख्या, वाटर के मोल की संख्या निकाल लेते हैं भाई। तो ध्यान से देखो, ग्राम में भार इसका 98 है और भार भी 98 होता है, तो 98 करके कितना आ जाएगा भार। अब ये मत पूछना कि अणुभार कैसे निकाला गया, अणुभार निकालना आपको क्लास 9 से सिखाया गया है। 10th में तो हमने एक साल पूरा आपको अणुभार निकालना ही सिखाया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम में भार बटा अणुभार एक आया मोल की संख्या। इसका देखो, अगर बिलियन भैया कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का, उसमें 98 ग्राम H2SO4, तो 2 ग्राम कौन होगा? 2 ग्राम आपका वाटर होगा, उसका अणुभार 18 होता है, दोनों 18, 1/9। अब देखो 1 में 9 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ध्यान से देखो, ये 0 दशमलव कुछ आएगा, ये 1 आएगा, तो ये मोल की संख्या ज्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, विलायक हो जाएगा, और वाटर आपका क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। वाटर आपका क्या हो जाएगा? विलय। तो ध्यान से देखो, अब इस विलय की क्या निकालनी है? मोलैलिटी। तो देखो ध्यान से लिखो, विलय के मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या मतलब वाटर के मोल की संख्या 1/9, 1/9। अब ऐसा देखो, कुछ लोग ऐसे देख लेंगे या तो गलत हो जाए, ग्राम में ना देखा करो, हमेशा बताएं मोल की संख्या निकाल कर देखा करो। ठीक, ये मोल की संख्या बाई चांस इसका 98 ग्राम 2 ग्राम था, ये ज्यादा आ गया, लेकिन कभी ऐसा हो सकता था कि इसकी ग्राम में मात्रा ज्यादा थी लेकिन ये विलय बन जाता। ठीक, तो देखो विलय के मोल की संख्या ये हमारा कम है, इसके मोल की संख्या 1/9, इसके मोल की संख्या 1 है, इसके मोल की संख्या कम है इसलिए विलय हो गया, इसके मोल की संख्या ज्यादा इसलिए विलायक हो गया। अब देखो मोललता की डिफिनेशन में आती है ऊपर, विलय के मोल की संख्या 1/9 होगा, विलायक का भार ग्राम में, सॉरी विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक कितना 98, उसको भाग कर देंगे 1000 से, क्योंकि 98 ग्राम है, जब 1000 से भाग करेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। उस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, m की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी मोल पर केजी, ये आपका हो जाएगा आंसर, मोललता का आंसर। इसको पूरा सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई। ठीक, ओके, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। हमने 2 छोटे बायोलॉजिकल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की कि मोललता कैसे फाइंड की जाती है, मोललता कैसे फाइंड की जाती है। ठीक, कल इसी टॉपिक में हम प्रतिशत सांद्रता, मोललता और मोललता, मोललता, प्रतिशत सांद्रता, इसी तीनों सांद्रता पर आधारित हम कुछ आपको न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता, मोल प्रभाव, पीपीएम। ठीक, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, पीपीवी भी पढ़ना। कोई दिक्कत? तो आज इतना ही।